Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही। ठीक है, आज हमें एक काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी 75 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ 19,621 के लेवल पर। आज के थोड़ा सा करेक्ट हुआ मार्केट और आज के दिन का लो देखने को मिला था 19,589 का। आज के दिन का हाई बना 19,675 का। फाइनली हम 19,650 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहे। 19,653 पर क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करेंगे तो 107 पॉइंट हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ में जो डे लो बना है वहां से भी हम 64 पॉइंट हायर क्लोज हुए हैं। जहां पे ओपन हुआ था मार्केट वहां से भी 32 पॉइंट्स हायर क्लोज हुए हैं। इस लिहाज से इसे एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम इसे कह सकते हैं। और अब देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि डाउन साइड के लिए जब तक हमारा निफ्टी 19,490 के ऊपर रहता है कोई भी ट्रेड नहीं बनता है ना। तो हम वेट करना पड़ेगा, इस लेवल के नीचे जाता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। और साथ में हमने आपसे ये भी बात की थी कि जब तक, और बाई साइड के लिए मैंने आपसे क्या बात की थी, बाई साइड के लिए मैंने आपको कहा था कि 19,550 जब तक निफ्टी इसके ऊपर है पॉजिटिव रहेगा, हम बाई लॉन्ग के ट्रेड देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि 10 बजे तक का प्राइस एक्शन हमें ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट को हमें देखना है कि वहां पे कैसा बिहेवियर चार्ट्स पे दिखाई देता है, उसके बाद में हमें ट्रेड लेना है। तो अगर 10 बजे तक का हम देखा जाए मार्केट, तो देखिए मार्केट ऊपर तो गैप अप ओपन हुआ, जो हमारे टारगेट्स थे ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के आसपास हमारा मार्केट ओपन हुआ था। तो 10 बजे तक हमने प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया। मार्केट ने करेक्शन किया, नीचे आया और लो बनाया 19,589। जैसा कि मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और पिछले 5 दिनों के जो ओपन हाई लो क्लोज हम मार्क करते हैं, इसलिए मार्क करते हैं ताकि हम एक अच्छा हेल्दी कंपैरिजन कर सकें। कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है। ये क्या होता है, एक अप ट्रेंड की, थोड़ा सा जो मार्केट ऊपर चल रहा होता है उसकी निशानी होती है अप ट्रेंड की, है ना। तो स्लाइटली छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर वापस से एक मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बोला है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है ऊपर तक का थोड़ा सा, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। हमें क्या देखने को मिला, मार्केट आया नीचे, करेक्ट हुआ, लेकिन अभी भी क्या था, प्रीवियस हाई के ऊपर था। देखिए, गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे सीखने वाली बातें, प्राइस एक्शन को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, है ना। मार्केट ने अभी भी क्या किया, प्रीवियस हाई को भी क्लोज नहीं किया। इट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस डे से जो भी बिग प्लेयर्स हैं जो मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं, अभी भी देखिए उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया है। तो अभी भी वो लोग हायर लेवल्स पर भी बने हुए, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है ना। इसलिए मार्केट की ये स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो करता है। और मार्केट ने देखिए इसके बाद में वापस ही यहाँ पे टाइम बिताया, सेम इसी लेवल को दोबारा से टेस्ट किया, तो रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक बुलिश एनगल्फिंग बनी, इन हाइज को क्रॉस किया और मार्केट वापस से ऊपर गया, है ना। तो ये प्राइस एक्शन हमें सीखने की बात होती है। हमारे जो टारगेट्स थे 19,550 के ऊपर हमने बात की थी। मैंने आपको टारगेट दिए थे, फर्स्ट टारगेट था हमारा 19,580, है ना, 580, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास आया। तो हमारा फर्स्ट टारगेट के आसपास तक तो मार्केट ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया था। तो जब यहाँ पे हमें ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाता है तो हम नेक्स्ट फर्दर टारगेट के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके बाद में हमारा टारगेट क्या था, नेक्स्ट हमारा टारगेट था 19,620। ये टारगेट हमें इजीली मिल गया। और उसके बाद में हमारा टारगेट था 19,660। ये टारगेट भी हमारा मार्केट के अंदर मिला। तो 2 हमारे अपसाइड के टारगेट मिल गए थे। और अब देखिए साथ में मैंने आपसे एक बात और की थी, 2 बाई साइड के ट्रेड मिल गए थे। आप भले ही मेरा प्रीवियस वीडियो चला करके देख लीजिएगा, यही बात मैंने बोली थी कि मार्केट जब 19,650 के आसपास आएगा ना, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी और यहाँ पे हम एक बार के लिए शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 40 से 50 पॉइंट के लिए, है ना। एग्जैक्टली देखिए मार्केट 11 बजे तक यहाँ पे आया और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुई और मार्केट ने वापस इन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये होता है पीओसी का जोन। अगर यहाँ पे आपने किसी ने शॉर्ट का ट्रेड लिया है तो यहाँ पे देखिए इजीली 50 पॉइंट, यहाँ से मार्केट वापस 19,600 तक करेक्ट हुआ था, है ना। तो ये 50 पॉइंट बहुत शॉर्ट इजीली हमें मिल गए थे।
ये फर्क पड़ता है जब हम पेशेंस रख के वेट करते हैं और पीओसी जोन्स का वेट करते हैं, है ना। मार्केट ने यहाँ से 50 पॉइंट का करेक्शन दिया, लेकिन यहाँ पे भी नोट करने वाला पॉइंट क्या था कि आज का मॉर्निंग का जो लो था अभी भी वो इंटैक्ट था। तो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे की एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते ना तो भी हमें एक हेल्प मिलती, और इसके बाद में मार्केट वापस से कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा और जो हमारा थर्ड टारगेट था 19,660 का वो इजीली अचीव हुआ, है ना। और मार्केट ने डे आई बनाया था 19,675 पर, फाइनली थोड़ा सा करेक्ट करे और वापस देखिए, इसीलिए मैं इस लेवल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था। फिर से मार्केट ने क्लोज कहाँ किया 19,653। तो अभी भी देखिए जो बिग प्लेयर्स हैं अभी भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा बने हुए हैं। तो मे बी ये रिट्रेसमेंट अगर मार्केट 19,650 के लेवल्स को होल्ड करता है तो ये मार्केट अभी भी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो हमारा देखिए एक यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जो मैंने बीच में आपको दिया था स्कैल्प का वो भी अचीव हुआ, जो बाई के जो टारगेट्स दिए थे 3 टारगेट्स हमारे अचीव हुए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया होगा। और साथ में अगर देखिए आपको मेरे ये कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट देखिए चूंकि वीकेंड है तो हम बात कर लेते हैं कि मंथली वीकली ये चार्ट भी हम मार्केट के देखते हैं। साथ में हम ना जो मेन जो मैं आपसे कहता हूँ कि हमें ना प्राइस, देखिए प्राइस ही भगवान है, हमें प्राइस को फॉलो करना है, लेकिन साथ में जो इंडिकेटर रूपी गुरु हैं इनका भी समय समय पर हम इनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इन गुरुज इंडिकेटर रूपी गुरुज का भी यूज करेंगे और उसके बाद में एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी है ये फिर से देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बनी है। ये एक इंडिसीजन को शो करती है, लेकिन अभी भी ये चूंकि हायर लेवल्स पे क्लोज हो रही है तो स्लाइटली थोड़ी सी पॉजिटिव। और देखने वाली बात क्या है, अगर देखिए यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये 20 EM है, तो एग्जैक्टली 20 EM के रेजिस्टेंस पे ये यहाँ पे क्लोज हुई है। और 9 EM जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और चैनल का ये जो लोअर एंड है देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 50 EM का सपोर्ट है ना। और चैनल के मिड पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं। और साथ में अगर नीचे देखिए, अगर MACD को यहाँ पे देखिए तो जो मार्केट ये करेक्शन मोड पे चल रहा था, धीरे धीरे हिस्टोग्राम मोमेंटम में था, ये लॉस ऑफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये MACD का जो लाइन है ये भी थोड़ा सा क्रॉसओवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये लॉस ऑफ मोमेंटम जारी रहता है, निफ्टी फिर से इन लेवल्स के ऊपर निकल जाता है 650 के, तो ये जो चैनल का अपर एंड है हम इस लेवल की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात ये कि ये जो लेवल है इस कैंडल का जो हाई है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, है ना। ये जो लेवल है ना 19,766 का, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर हमें डेली चार्ट क्लोजिंग नहीं देता है इस वाली कैंडल पे 19,766, है ना, जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक हम मार्केट के अंदर ये रिट्रेसमेंट रहेगा, ये कोई अप ट्रेंड नहीं रहेगा, ये रिट्रेसमेंट के टारगेट रहेंगे। देखने वाली बात है कि अगर इन लेवल के ऊपर निफ्टी डेली चार्ट्स पर क्लोज देना शुरू कर देता है और इस चैनल का भी वापस से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ये बुलिश रहेगा। अदरवाइज मार्केट को इन लेवल्स के आसपास जाने के बाद में काफी बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये चीजें तो हमें दिखाई दे रही है डेली चार्ट्स पर, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर देखते हैं कि वहां पे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है, वीकली और मंथली चार्ट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली चार्ट्स की, है ना। मंथली चार्ट्स को अगर देखिए हम देखते हैं तो जैसा कि मैं आपसे कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि एक राइजिंग वेज का पैटर्न जो है वो अभी निफ्टी फॉर्म कर रहा है ना। अपर एंड से वापस से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट पे अभी भी हम 9 EM से भी काफी ऊपर चल रहे हैं और बॉटम में यहाँ पे देखिए सपोर्ट कैंड भी बना हुआ है और ये अभी चल रहा है जो रेजिस्टेंस का लेवल है। और साथ में अगर MACD को भी देखा जाए, थोड़ा सा इस चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा था, ये जो फॉल जो हमें देखने को मिला था यहाँ से हायर लेवल्स पे, जब मैंने कहा था कि वेज के अपर एंड पे, तभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देखिए अगर ये आपको एक स्लाइटली डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस समय ये बुलिश क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा था, तब मैंने कहा था ये डाइवर्जेंस हो सकता है, इसकी वजह से देखिए मार्केट के अंदर ये करेक्शन देखने को मिला था थोड़ा सा। अब देखिए अभी भी ये MACD को अगर गौर से देखा जाए तो बुलिश क्रॉसओवर इसके अंदर बियरिश क्रॉसओवर अभी भी हुआ नहीं है ना। MACD लाइन जो है वो सिग्नल लाइन से अभी भी ऊपर है और निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड किए हुए। तो जब तक वापस से निफ्टी 19,450 के नीचे नहीं निकलता, फर्दर कोई डाउनसाइड, ज्यादा बड़ी डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगी, है ना। अगर इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो बिल्कुल ये जो बुलिश क्रॉसओवर होने वाला है ये वापस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बियरिश क्रॉसओवर। ये ऊपर से सिग्नल लाइन नीचे काटेगी और ये वापस से हिस्टोग्राम फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये संभावनाएं चार्ट्स पर अभी भी दिखाई दे रही है।
तो लेवल्स जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखिए कंफ्यूजिंग सिग्नल यहाँ पे थोड़े से मिल रहे हैं। अब हम एक बार चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर देखते हैं कि वहां पे क्या संभावना है, चार्ट्स पर क्या चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, वीकली चार्ट्स पर आ जाते हैं। वीकली चार्ट्स को देखें तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्जेंस एकदम क्लियर दिखाई दिया था, है ना। ये जो वेज का जो ये देखिए, अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये MACD के अंदर क्लियर डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई देता है। ये हिस्टोग्राम हायर है, मतलब डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, देखिए प्राइस जा रही है ऊपर, ठीक है, इंडिकेटर कह रहा है नीचे, तो दोनों के अंदर एक डाइवर्जेंस हो गया ना, दोनों अपोजिट चीजें बताते हैं, तो इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस, है ना। और निफ्टी इसी की वजह से यहाँ से करेक्शन हुआ था और वो राइजिंग वेज का भी पैटर्न था। तो दो नेगेटिव पॉइंट्स हमें मिल गए थे कि एक वेज का पैटर्न भी नेगेटिव था और डाइवर्जेंस भी डेवलप हो रहा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, और पिछले 2 सप्ताह के अंदर मार्केट करेक्ट हुआ था। तो और वापस बॉटम आया तो देखिए कहां से सपोर्ट लिया था, इन्हीं लेवल से। यहाँ पे क्या था, ये 20 EMA का सपोर्ट था, इसीलिए मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट की भी बात की थी। डेली चार्ट्स पे भी वो चीजें दिखाई दे रही थी, इसकी वजह से ये वापस से मार्केट के अंदर पुल बैक देखने को मिला। तो अब जो ये कैंडल दिखाई दे रही है ना, देखिए अब लास्ट वीक के अंदर जो कैंडल बनी, ये एक बुलिश कैंडल बनी है ना। ड्रैगन फ्लाई सॉरी हैमर यहाँ पे बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे ये कैंडल है। अब अगर निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, फिर से 19,650 के ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी वापस से ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस इन लेवल्स के नीचे भी अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो ये जो डाइवर्जेंस देखिए अभी बने ना, जब भी ये डाइवर्जेंस बनता है तो इसका टारगेट बड़ा होता है, तो मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। तो एक बार वापस से हम चलते हैं डेली चार्ट्स पर। अब देखिए डेली चार्ट्स पे देखिए कितने कंफ्यूजिंग सिग्नल मिल रहे हैं। एक बार मैं इन तीनों चार्ट्स को ना आपको एक साथ दिखाता हूं, तब ये चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी। थोड़ा सा चार्ट छोटा है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। काफी लर्निंग के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज। थोड़ा सा ध्यान फोकस रख के इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो आपको टॉप में जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर ही ऊपर ये जो चार्ट है, ये चार्ट है आपका आवरली चार्ट, ठीक है। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर, ये है डेली चार्ट, ठीक है। और ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका वीकली चार्ट, और ये यहाँ पे जो चार्ट्स है, ये है मंथली चार्ट्स, है ना। हम तीनों चीजों को एक साथ कंक्लूड करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ पे नेक्स्ट क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए सबसे पहले आवरली चार्ट्स पे देखिए। आवरली चार्ट्स पे जो क्लोजिंग मिली है, जैसे कि 19,650 मैंने कहा था रेजिस्टेंस का लेवल है। चैनल का भी अगर यहाँ से जो ये वापस ऊपर जा रहा है, इसका चैनल ड्रॉ करे तो ये रेजिस्टेंस फेस की यहाँ पे, और अभी जो क्लोज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्टली 100 EMA और 200 EMA। आवरली चार्ट्स पे 100 EMA और 2 EMA के सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये सपोर्ट्स इंटैक्ट रहते हैं। अगर प्राइस इनके ऊपर निकल जाता है, भाव वापस से ऊपर निकल जाता है, तो ये सपोर्ट का काम करेंगे। अदरवाइज निफ्टी अगर 19,650 के नीचे सस्टेन हो जाता है, तो ये जो EMAs है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और फिर ये प्राइस को नीचे धकेलने का प्रयास करेगी। अब यहाँ पे देखिए EMAs ये सिग्नल दे रहे हैं। MACD को देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट मिल रहा था यहाँ पे, ये देखिए ये मोमेंटम था और ये मोमेंटम लॉस हो चुका है। तो MACD हमें एक स्लाइटली सिग्नल दे रहा है कि ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर इन सपोर्ट्स को होल्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ से एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाएगा और फिर से नेगेटिव हिस्टोग्राम यहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ये तो मिल रहा है हमें आवरली चार्ट्स पे सिग्नल। डेली चार्ट्स पे देखा जाए तो देखिए ये वापस से कंफ्यूज कर रहे हैं। डेली चार्ट्स पे 9 EMA सपोर्ट का काम कर रहा है, 20 EMA जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो ये चैनल का जो अपर एंड है इसकी ओर जाएगा। और अगर यहाँ पे हिस्टोग्राम का देखा जाए MACD को, तो ये कह रहा है अब तक ये मोमेंटम इंटैक्ट था, फॉल आ रहा था, लेकिन अब ये मोमेंटम है जो लॉस ऑफ मोमेंटम हो चुका है। जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो गया, अब धीरे धीरे बाइंग का प्रेशर मार्केट के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ये ऊपर हो जाएगा। तो दोनों ने क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहे हैं, अपोजिट सिग्नल दे रहे हैं, है ना। तो गुरु जो है वो हमें ज्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे। EMA जो है कुछ रेजिस्टेंस का काम करिए, कुछ सपोर्ट का काम करिए। ऐसे ही अगर वीकली चार्ट्स पे देखा जाए तो MACD से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, एक नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। आवरली पे नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, वीकली पे नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, और मंथली पे अभी भी क्लियर कुछ सिग्नल नहीं है। तो न्यूट्रल इसे हम कह सकते हैं, कारण कि देखना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट कुछ दिनों में, 15 दिनों में किधर कन्वर्ट होता है। और डेली चार्ट्स पे अगर बात करें तो ये भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है। तो एक क्लियर कंक्लूजन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस सिचुएशन से बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय क्या है कि जो मैं हमेशा से कहता हूं कि भाव ही भगवान है ना। तो हमें प्राइस रूपी भगवान पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे ट्रेड्स लेने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारे
इंडिकेटर्स को वापस से हटा देते हैं ताकि चार्ट हमें थोड़े स्पष्ट क्लियर दिखाई दे। फिर हम हमारे लेवल्स मार्क करते हैं। देखिए अब हम आ गए निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, है ना। ईएमएस और एमएसीडी दोनों से हमें इंडिकेटर्स जो हैं उन दोनों से हमें थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमेशा भी हमें यही करना है कि हमें प्राइस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो भाव जो है वही हमारे लिए भगवान है। तो अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस हिसाब से हमें काम करना है। तो अब हमारे लिए देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये है 19,600। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलना शुरू होता है तो ये नेगेटिव रहेगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इस लेवल का इंपॉर्टेंस है। तो मंडे के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभी कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपसाइड की, है ना। और वो हमें चांसेस भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो भी मे बी हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का सब पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर इस पैटर्न कंप्लीट होता है तो हम यहाँ तक इस लेवल तक जाएंगे। ये लेवल कहाँ तक बैठता है, लगभग ये 19,780 से 19,800 का लेवल बैठता है। तब जाकर के ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो अपसाइड के लिए हम कब जाएंगे, अपसाइड के लिए हम तभी जाएंगे जब हमारा निफ्टी मंडे को वापस से जो प्रीवियस डे का जो हाई है 19,680 19,675 का हाई है मेरे ख्याल से, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड के टारगेट्स देखेंगे। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप जो भी ओपनिंग हो, 19,650 इस लेवल को निफ्टी होल्ड करे, है ना। ये जो चैनल का जो लोअर एंड है अगर इसको होल्ड करे निफ्टी और यहाँ होल्ड करने के बाद में जैसे ही 19,680 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट ट्रेड हमारा एक्टिवेट होता है। जिसके टारगेट हमें क्या रखेंगे, टारगेट हमारे रहेंगे फर्स्ट 19,720, सेकंड रहेगा 19,750 और थर्ड फाइनल हम टारगेट रख सकते हैं जो मैं उस अपर एंड की बात कर रहा हूं 19,780 का। ये तीन टारगेट्स हम मार्केट के अंदर रख सकते हैं। की पॉइंट रहेगा कि 19,650 का लेवल इंटैक्ट रहे, वापस से 19,680 के ऊपर निफ्टी निकले। जिस हिसाब से इंडिकेटर से सिग्नल मिल रहे हैं तो मार्केट के अंदर रेंज काफी छोटी रहनी चाहिए। देखिए अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए, है ना। डाउन साइड के लिए अब कब जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हाई है ना प्रीवियस 19,680 ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर निफ्टी मान लीजिए 19,650 के आसपास खुले या नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट ले थोड़ा सा ऊपर जाए और इस लेवल से क्या करे, रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमें वापस से एक डाउन साइड का करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिसके टारगेट क्या रहेंगे, अगर 19,680 से ये निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमें जो फर्स्ट जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 19,630। अगर निफ्टी 19,680 से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है और 19,650 के नीचे निकलता है तो फर्स्ट टारगेट रहेंगे 19,630, सेकंड हमारा टारगेट रहने वाला है 19,600 का। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से मार्केट बिल्कुल पॉज ले सकता है। तो यहाँ पर अगर आता है तो हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके बाद में एक टारगेट और हम रख सकते हैं, वो रहेगा 19,575 का। यहाँ तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट देखिए मिसलीडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। 19,600 का जो लेवल है ये काफी की लेवल है ना। तो मार्केट फिर भी रेंज बाउंड रह सकता है, इस रेंज के दोनों साइड प्ले कर सकता है और काफी छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे। तो विदाउट एसएल हमें कभी भी काम नहीं करना है और छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं और जैसे जैसे प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक को बुक करते हुए काम करना है। तो ये हमारे वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।